नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कल हमारी संधि की पहली क्लास थी और पहली क्लास में हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था। आज हमारी संधि की दूसरी क्लास है जिसमें हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि को उदाहरण सहित अच्छे से समझेंगे। बस आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और संधि की आपको पूरी क्लास इसी में मिलेगी। तो सबसे पहले नियम जान लेते हैं। गुण संधि का नियम क्या होते हैं। आपके पहले पद में जब छोटा आ और बड़ा आ आए, पहले पद में छोटा आ और बड़ा आ आए और दूसरे पद में छोटी ई और बड़ी ई आता है, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। इन दोनों को संधि करके ए बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या करेंगे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाएंगे। और री का ऋषि आ जाए तो ये रा की मात्रा बनाता है। इसको जब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र लिखा हुआ है। पहले पद का अंतिम अक्षर क्या है? रा। पहले पद का अंतिम अक्षर है रा। रा में कौन सी मात्रा है? आप कहोगे सर कोई मात्रा नहीं है। तो जहां पर कोई मात्रा नहीं होगी वहां पर क्या होगा? छोटा आ। क्या होता है? छोटा आ। बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। दूसरे वर्ड के पहले अक्षर में क्या है? ई। ई है। क्या है? ई। तो आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए। आ और ई मिलके ए की मात्रा बनाते हैं, ए बनाते हैं। ए की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा आप सभी को पता है कि ए की मात्रा ये होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर संधि कैसे? संधि करके बताइए इन दोनों की। संधि करके बताए तो आप देखते हैं कि पहले पद को हम ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं। हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। दूसरे पद के पहले अक्षर को हम काट देते हैं। क्या बचा? द्रा। इसको यहां पर लिख दिया। अब ये ए की मात्रा कहां लगेगी सर? ए की मात्रा को कहां लगाएंगे? ए की मात्रा को पहले वर्ण के दूसरे अक्षर पर यानी रा पर लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? रा पर। ये हमारा क्या हो गया? नरेंद्र। क्या हो गया? नरेंद्र। मतलब इनकी संधि करने पर क्या बना हमारा? संधि करने के पश्चात नरेंद्र मिला। क्या बना? नरेंद्र। दूसरे उदाहरण पर आते हैं। यहां पर भी कोई अंतिम पद पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो यहां पर हम आ मान लेंगे। फिर प्लस, इस पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे ए। ए की मात्रा क्या होगी? ए की मात्रा हमने आपको बताया कि ये होती है। पहला पद एज इट इज लिख लेंगे न। ए की मात्रा क्योंकि संधि के पश्चात आई है, ए की मात्रा लगाएंगे और इसको हटा के ये शाह लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शाह। तो ये हमारा नरेश हो गया। नरेश, नर प्लस ईश मिलके नरेश बनाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या लिखा हुआ? महा प्लस ईश। महा में क्या मात्रा है? महा में बड़े आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। इसके अंत में देखिए क्या मात्रा है? बड़े आ की। यहां पर प्रारंभ में क्या मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ये भी ए बनाएगा। क्या बनाएगा? ए, ठीक है। अब आप लिखिए महा और ई हट जाएगा शाह। ए की मात्रा कहां जाएगी? बीच में। ये क्या हो गया? महेश। कौन सी संधि है? गुण संधि। महेश में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ये संधि करना एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये दोनों वर्ण दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनका संधि करके लिखिए। तो आपको संधि करके ऐसे ही लिखना होगा। अब यहां पर देखिए इसके अंतिम पद पे कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है, मतलब यहां पर छोटा आ होगा। प्लस का निशान लगाया, ये छोटा ऊ है। आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। तो अब क्या आएगा? ओ। क्या आएगा दोस्तों? ओ। ओ की मात्रा आप सभी जानते होंगे कि ये ओ की मात्रा होती है। अब ओ की मात्रा हमें लगानी है, ठीक है। ओ की मात्रा लगाते हैं। वीर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। वीर को लिख लिया, ठीक है। अब ओ की मात्रा लगेगी क्योंकि संधि करने के बाद ओ की मात्रा आती है। पहला पद को काट के जो बचा उसको लिख देते हैं। जो बचा हमने लिख दिया। वीरोचित। इसका क्या आंसर हो गया? वीरोचित हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जलूर में आ और बड़ा ऊ ये मिलके क्या बनाते हैं? आ और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ। तो अब यहां पर हमने लिखा जल, ओ की मात्रा लगाई
और ऊ को हटा के क्या कर दिया, ऊ को हटा के हमने माँ लिखा और ये हो गया जलोर में। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही बाकी आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो पे। अगली संधि हमारी है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम देखते हैं कि पहले पद में छोटा आ और बड़ा आ आता है और दूसरे पद में ए और ए के साथ मिलके ए बनाते हैं, ओ और ओ के साथ मिलके औ बनाता है। ठीक है, क्लियर है। अब उदाहरण पे आते हैं। पहले पद के अंतिम अक्षर पे कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है, मतलब यहां हम छोटा आ की मात्रा मान लेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का निशान लगाए। यहां पर क्या है? ए लिखा हुआ है। तो आ और ए मिलके क्या बनाते हैं? आ और ए मिलके ए बनाते हैं। ए आप जो सभी जानते हैं, ए में कितनी मात्राएं होती हैं? ए में ऊपर 2 मात्राएं लग जाती हैं। क्लियर है। पहले पद को ऐसे ही का ऐसे लिख देना है। 1 लिख दिया, 2 मात्राएं लगा दी, ऊपर 2 मात्राएं लगा दी। इसका ये कट गया और ये इसको ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है, एकदम क्लियर है। दूसरे पे आते हैं। इसमें कौन सी मात्रा है? अंत में इसमें बड़े आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। लास्ट में देखिए बड़े आ की मात्रा है। प्लस का निशान लगाया, ये क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। बड़ा आ और ए मिलके, बड़ा आ और ए मिलके ए बनाते हैं। ए लिख दिया। ए की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा ये होती है। आप सभी को पता है कि ए की मात्रा ये होती है। पहले वाले वर्ण को ऐसे ही लिख देते हैं। ये लास्ट में मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी तो हमने संधि कर दी है। आ की मात्रा की हमने संधि कर दी है, इसलिए आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। संधि के बाद कौन सी मात्रा आई? ए की मात्रा। तो यहाँ पर ए की मात्रा लगाई और इसको काट के बचा क्या हमारा? वाह हमने लिख दिया। ये क्या हो गया? सदैव। ठीक है, क्लियर है। पहले का एक होगा, दूसरे का सदैव होगा, तीसरे का क्या होगा? अभी आप यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा है? नाम है। नाम में कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ क्या मानेंगे? छोटा आ। प्लस का निशान लगाया। ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 को लिख दीजिए ऐसे ही। और संधि के बाद कौन सी मात्रा आई है? औ की मात्रा आई है। संधि के बाद कौन सी मात्रा आई है? औ की। यहाँ पर औ को लिख देते हैं। औ हट गया, बचा क्या? सधी। इसको ऐसे ही उतार लेंगे। क्लियर है। सभी साथ में नोट करते जाएंगे, जिससे जो है समय की ही बचत होगी। महा प्लस ओज। अब महा में देखिए कौन सी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। प्लस ओ, आ और ओ मिलके क्या बनाएंगे? औ। तो यहां पर क्या आ जाएगी? औ की मात्रा। मह लिखा, औ की मात्रा लगाई और क्या आ गया? ज। महोज। ठीक है, क्लियर है। ये वृद्धि संधि है हमारी। अभी हम स्वर संधि पे चल रहे हैं। इस स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा अभी हमने पढ़ा गुण संधि, ये तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। अब चौथे प्रकार पे आते हैं। चौथा प्रकार है हमारा यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है कि अब हमें पहले पद पे देखना है कि पहले पद पे कौन सी मात्रा है। दूसरे पद पे कुछ भी आए, कोई भी स्वर आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहले पद में कौन सा स्वर आ रहा है, हमें इससे मतलब होगा। तो पहले पद में अगर ई और ई आता है तो या हो जाएगा, उ और उ आता है तो उसका वा हो जाएगा, और री आता है तो रा हो जाएगा। पहले पद में अगर ई आता है, देखिए जैसे इसमें आखिरी जो अक्षर है ता में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। कौन सी? ई की, छोटी ई की मात्रा है। प्लस इसमें क्या है? आ। हमें इसमें कौन सी मात्रा आती है इससे मतलब नहीं है। यहां पर क्या है? ई। तो ई का हम किसी दूसरे स्वर से जब संधि करेंगे तो ई का क्या हो जाएगा? या। ई का क्या हो जाएगा? या। मतलब कि संधि के पश्चात इसमें क्या आएगा? या आना चाहिए। तो हम पहले आ लिखते हैं। ये हमारा आ है, आ हमने लिख दिया। उसके बाद ई की मात्रा किस में लगी थी? ई की मात्रा किस अक्षर में लगी थी? ता में लगी थी। ता में लगी थी, ता को हम आधा कर देते हैं, आधा ता लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये संधि के पश्चात क्या आया हमारा? या आया है, इसको या लिख देंगे। या को लिख दिया।
यहां से उसके बाद क्या बचा, ये आ कट जाएगा और ये धिक लगा देंगे, अत्यधिक। क्या हो गया, अत्यधिक। क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है वो अगले उदाहरण में देख लेगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें देखते हैं अंतिम पद में क्या पर ता में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, प्लस इस पे क्या आया, कोई असमान स्वर आया है, कोई भी स्वर आया हमें मतलब नहीं है, हमें बस केवल ई नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर ई आ गया ना दोस्तों, अगर ई आ गया तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा, ई और ई मिलके बड़ी ई बना देंगे। कोई असमान स्वर आना चाहिए, कोई असमान मतलब इस ये जो यहां पर है यही नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आए हमें जो है या ही बनेगा। क्या बनेगा, या। कोई असमान स्वर आएगा तो या ही बनेगा। अब क्या हो जाएगा, आ को हमने लिखा, ये आ था हमारा, हमने यहां पर आ लिखा, ता में ई की मात्रा थी इसलिए ये ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बीच में संधि का निशान है, संधि करेंगे तो यह आएगा और ये आ यहां से हट जाएगा और यहां पर लिख देंगे 4। क्लियर है? उसके बाद जो है अगले पे आते हैं। इसमें भी देखिए ता में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, प्लस कोई भी असमान स्वर आए, ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या था, आ को लिखते हैं। उसके बाद ता में छोटी की मात्रा थी तो इसलिए ता को आधा कर दिया, यहां से ये हट गया, या आ जाएगा और अत्यंतम। ठीक है, ये जो छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा नीचे आ जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा नीचे आ जाएगी। जब यहां पर कोई मात्रा वाला, जैसे अभी तक क्या था, आ था, अभी तक क्या था, आ था, तो आ की मात्रा लगी, इसमें कोई मात्रा नहीं थी इसलिए नहीं लगाई गई, आ की मात्रा लगी, ऊ की मात्रा लगेगी। अब आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, छोटी ई प्लस ए मिलके क्या बनाएंगे, ई प्लस ए मिलके क्या बनाएंगे, ई और कोई भी आएगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक, तो यहां पर प्रा है, इस प्रा को हमने लिखा यहां पर, और ता में छोटी की मात्रा थी, ता आधा हो जाएगा, इस या को लिखा, ए की मात्रा लगेगी और इस का को लिख देंगे प्रत्येक। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी जल्दी ही चीजें समझ में आएगी। इसलिए इसको जो है यहां से पढ़ने के बाद आप एक बार उदाहरण जरूर इसके लगा लीजिएगा। अगला आते हैं, इस पे कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, प्लस आ, ऊ और आ मिलके क्या बनाएंगे, वाह। क्या बनाते हैं, वाह। अब इसमें क्या आएगा, वाह आएगा, तो वाह का हमें ध्यान रखना, ऊ की मात्रा किसमें थी, सा में थी, तो सा को आधा कर देंगे। अब क्या आएगा, वाह आएगा, और ये यहां पर क्या मात्रा है, आ की मात्रा है, और गत लिख दीजिए। ठीक है, स्वागत हो जाएगा। ये हमारी यड़ संधि होगी। यड़ संधि की एक विशेषता है कि इसमें आपको एक अक्षर हमेशा आधा ही मिलेगा, जहां भी एक अक्षर आधा दिख जाए समझ लीजिए वहां पर क्या होगा, यड़ संधि होगी। तो जैसे आपको पूछा जाए कि अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो आप जो है यहां पर देखते हैं कि आधा ता है, तो इसलिए एक वर्ण आधा है, तो यहां पर हम यड़ संधि भी लगा सकते हैं। इसका जो है ये एक ट्रिक होती है कि आप यहां पर वर्ण को आधा देख के इसको जो है गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। क्लियर है? अब चलते हैं अगली संधि पे। लास्ट स्वर संधि है, स्वर की 5वीं संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि इसमें भी पहले पद में, यड़ संधि में हमने पहले पद में देखा था कि ई आए या बड़ी ई आए, ऊ आए या बड़ा ऊ आए, और री आता है। उसके बाद इसमें क्या देखते हैं अयादि संधि में कि ए ओ आए, और यहाँ पर कोई भी स्वर आए हमें उससे मतलब नहीं है। ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, बीच में संधि का निशान, और यहां पर क्या है, आ है। ओ के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा, ओ के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा, उसका क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अव हो जाएगा, अव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पा, ओ को तो हमने संधि मिला दिया है, आ भी हमारा संधि में चला गया है,
क्या बचा ना, बीच में क्या आएगा दोस्तों, बीच में वाह आएगा, क्या आएगा वाह। अब आप कहोगे सर ये आ कहाँ चला गया, ये आ कहाँ चला गया, तो आप जब भी किसी शब्द के साथ, किसी अक्षर के साथ आप आ को लगाते हैं तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। इसीलिए जब भी हम पा में इस आ को लगाएंगे तो ये आ हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल हमें क्या दिखेगा, वाह दिखेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं, इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। यहाँ पर क्या आया है, ई आया है। अब ये दोनों क्या मिल के बनाएंगे, ये दोनों मिल के बनाएंगे अव। तो इसी तरह हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम गा लिखेंगे, वा लिखेंगे, और कौन सी मात्रा है ये, बड़ी ई की, इसको यहाँ पर लगा देंगे बड़ी ई और साली ई। मात्रा को जरूर, यहाँ पर आ है तो आ की मात्रा कोई होती नहीं तो इसलिए हमने नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर ई है, ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई, इसलिए हमने ई यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं पा। यहाँ पर क्या है, पा है, पा में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है दोस्तों, ओ की मात्रा है। और ये क्या है, ई। ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा, ओ, और कोई भी समान सर आए तो क्या मिलता है, आओ। ठीक है, यहां पर लिखा पा, अब आएगा क्या, वाह। वाह में कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी, और ता। ये क्या हो गया, पवित्र। पो प्लस इत्र मिलके क्या बनाएंगे, पवित्र। पो प्लस इत्र मिलके क्या बनाएंगे, पवित्र। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, नौ। यहां पर 9 लिखा हुआ है, 9 और इक, 9 और इक मिलकर क्या बनाएंगे, नाविक। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा 5 स्वर संधि हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ ली हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, दीर्घ संधि। दूसरा क्या पढ़ा था, गुण संधि। तीसरा क्या पढ़ा था, यड़ संधि। चौथा क्या पढ़ा था, वृद्धि संधि। और पांचवा अयादि संधि। इस तरह से हमने 5 संधियों को, 5 स्वर संधियों को पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, और ये मोस्टली पेट में क्वेश्चन स्वर संधि से ही आते हैं, इसलिए आप इन स्वर संधियों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। व्यंजन संधि के भी कुछ नियम है, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इसके बाद विसर्ग संधि आएगी और हमारा संधि का हमारा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और आशा करते हैं सबको सिलेक्शन जरूर मिले। धन्यवाद।